नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। क्या राम रहीम की दुलारी हनीप्रीत गिरफ्तार होने वाली है? क्या हनीप्रीत की वजह से राम रहीम को जेल में नशीली दवा खानी पड़ रही है? दिखाएंगे आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट राम रहीम हनीप्रीत का जुड़वा 2 कांड। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। बड़ी खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति, बालों का झड़ना, सफेद होना, रूसी आदि समस्याओं का समाधान। सह प्रायोजक पतंजलि हर्बल पावर वीटा, MDH की बेगी मिर्च, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, राजवैद्य रसायन मटी और वैद्य ऋषि का अश्कल। बाईस लोगों की मौत के बाद जागा रेल प्रशासन। मुंबई के एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज के लिए आज की तारीख में शुरू की टेंडर प्रक्रिया। शिवसेना सांसद की मांग पर फंड की कमी का दिया गया था हवाला। मुंबई हादसे पर शिवसेना ने रेल मंत्री पीयूष गोयल का मांगा इस्तीफा। संजय राउत ने रेल मंत्री पर केस दर्ज करने की भी की मांग। हादसे में 22 लोगों की हुई है मौत। मंदी पर यशवंत सिन्हा और जेटली में जुबानी जंग। जेटली ने कहा कुछ लोग 80 साल की उम्र में नौकरी पाना चाहते हैं। यशवंत सिन्हा बोले मैं नौकरी मांगता तो जेटली वित्त मंत्री नहीं बनते। टीवी के इतिहास में पहली बार इंडिया न्यूज पर सुनिए पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी। 5 जाबाज कमांडोज की जुबानी आज रात 9 बजे। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई चाय जरा ढूंढ के लाए न जाने। क्या हनीप्रीत के बिना राम रहीम को नींद नहीं आ रही? जिस दिन से बाबा सुनारिया जेल में बंद है, उस दिन से लेकर आज तक बाबा 4 घंटे से ज्यादा तक सो नहीं पाया है। क्या हनीप्रीत के बिना राम रहीम को खाना अच्छा नहीं लग रहा? पूछो जरा पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है। क्या बेकरार राम रहीम की हनीप्रीत दगाबाज निकली? क्यों होता है तड़पते राम रहीम को छोड़कर हनीप्रीत कहाँ छिपी है? निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। दिल्ली और उसके आसपास के स्टेट में ही हो सकती है। जेल में बलात्कारी राम रहीम की जान को किससे खतरा है? राम रहीम की हनीप्रीत का डॉक्टर कांड क्या है? इतना अच्छा समय गुजारा है, जब एक बार समय बुरा होता है तो उसमें मानसिक अवसाद, डिप्रेशन आना बहुत ही संभावित है। राम रहीम पाप कांड के 2 बड़े खुलासे, 2 बड़ी साजिशें। राम रहीम हनीप्रीत का जुड़वा 2 कांड। और एक बार से दिल नहीं भरता, मुझे देख मुझे दोबारा। हनीप्रीत कहां है, किस हाल में है, राम रहीम जेल में कैसा है, उसकी नई पाप कथा क्या है? हिंदुस्तान में आज गली गली इसी बात की चर्चा है। इस बीच राम रहीम और हनीप्रीत को लेकर 2 बड़े खुलासे हुए हैं। दोनों से जुड़ी 2 साजिश भी सामने आई है। स्पेशल रिपोर्ट में आपको दोनों अपडेट्स भी देंगे। उससे पहले देखिए हनीप्रीत तक पुलिस के पहुंचने की नई कहानी। मेरा दिल जिस दिल के विदा, एक बेवफा, एक बेवफा, एक बेवफा। क्या राम रहीम की हनीप्रीत बेवफा निकली? हाँ मोहब्बत की ये सजा, तू बेवफा, तू बेवफा। राम रहीम का रिमोट कंट्रोल लेकर कहां भागी हनीप्रीत? दिल्ली में हनीप्रीत के छिपे होने का सच क्या है? क्या हनीप्रीत की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है? बलात्कारी राम रहीम के जेल जाने के बाद इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। 25 सितंबर को दिल्ली में हनीप्रीत के होने की खबर और बुर्के वाली एक तस्वीर ने पुलिस को चकरघिन्नी बना दिया। इस बीच हनीप्रीत के करीब तक पुलिस के पहुंचने की खबर आई। कैसे, वो जानिए। 25 अगस्त को पंचकुला में हुए दंगे में पुलिस ने राम रहीम के करीबी राकेश कुमार अरोड़ा को सिरसा से गिरफ्तार किया है। राकेश से एसआईटी को एक बहुत बड़ी लीड मिली है, जिसके तहत पुलिस आने वाले दिनों में हनीप्रीत की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी कर सकती है। पुलिस सूत्रों की माने तो जल्द ही हनीप्रीत पुलिस की गिरफ्त में होगी।
गाउन और हिजाब में लिपटी एक महिला की तस्वीर दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तो दिल्ली और हरियाणा की पुलिस एक्शन में आ गई। बुर्के वाले साए के पीछे 2 राज्यों की पुलिस पड़ गई, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 बात। तो प्रियंका तनेजा का कोई कारण होगा कि वो सरेंडर नहीं कर रही है। तो सरकार से ये मांग है कि इस चीज की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दिल्ली की जिस हवेली में हनीप्रीत के छिपे होने की खबर आई, वहां पुलिस की छापेमारी के बाद इंडिया न्यूज संवाददाता ने भी पड़ताल की, लेकिन उस बंगले का दरवाजा नहीं खुला। कैलाश पार्ट 2 का यही वो घर है जहां पर सुबह के वक्त हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस पहुंची थी और यहां पर बाकायदा रेड की गई। ये जानकारी मिली थी कि यहां पर हनीप्रीत हो सकती है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो डेरा सच्चा सौदा के नाम पर ही है और इसका केयरटेकर बाकायदा आर.के. मल्होत्रा नाम का एक शख्स था। वेल नेबरिंग स्टेट हमसे किसी भी तरह की मदद अगर मांगती है तो ये प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन एंड प्रोफेशनल ड्यूटी होती है और उसके हिसाब से हम सपोर्ट करेंगे। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र। हरियाणा की पुलिस इन तमाम राज्यों की खाक छान चुकी है। अभी भी दिल्ली, हरियाणा समेत देश के बॉर्डर से सटे इलाकों पर हनीप्रीत की तलाश जारी है। हनीप्रीत और राम रहीम को करीब से जानने वाले का दावा है कि हनीप्रीत कहीं और नहीं, दिल्ली में ही छिपी है। दिल्ली के आसपास के स्टेट में हो सकती है, दिल्ली और उसके आसपास के स्टेट में ही हो सकती है। ये कोई जैसे कोई बातें चल रही है या किसी से बात पता लगती है तो उन्हीं के आसपास है, कहीं ये बाहर नहीं गई। ये सवाल इसलिए कि हनीप्रीत 25 अगस्त को राम रहीम को रोहतक के सुनारिया जेल छोड़ने के बाद सिरसा डेरे में गई। 2 दिनों तक वहां रही। 28 और 29 अगस्त को वो राजस्थान के हनुमानगढ़ में रही। हनीप्रीत तो मेरी बेटी की ननद है। 2007 में मेरी बेटी उनके घर में गई थी। मेरे घर पे तो 28 तारीख को आई थी और 29 तारीख को चले गई। सूत्रों से खबर आई कि हनीप्रीत को उदयपुर के मॉल में शॉपिंग करते देखा गया। नेपाल से भी हनीप्रीत के देखे जाने की खबर आई और फिर दिल्ली। हनीप्रीत करीब 1 महीने में हरियाणा से राजस्थान और दिल्ली तक घूमती रही। 7 राज्यों की पुलिस अलर्ट पर रही, लेकिन न तो किसी ने उसे देखा और न ही कोई उस तक पहुंच पाया। 25 अगस्त को डेरा पहुंची हनीप्रीत के बारे में पुलिस ने विपासना से जो जानकारियां, जो सबूत मांगे थे, वो सब विपासना ने पुलिस को सौंप दिए हैं। विपासना से पुलिस को 8 गाड़ियों में कौन कौन व्यक्ति आए और उन गाड़ियों को कौन कौन चला रहा था, ये सारी डिटेल मिल गई है और इसी जानकारी के आधार पर पुलिस अब उन गाड़ियों में आने वाले लोगों की तलाश में जुट गई है। एक तरफ जहां हनीप्रीत पुलिस से बचने के लिए भागी भागी फिर रही है, दूसरी तरफ उसके रिश्तेदार उससे सरेंडर की अपील कर रहे हैं। भाई जहां भी है वो, उसको सरेंडर करना चाहिए और पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जो भी हकीकत है बतानी चाहिए। मैं यही मैसेज देना चाहूंगा बच्चों को। सूत्रों की माने तो पुलिस करीब करीब हनीप्रीत तक पहुंच चुकी है। किसी भी वक्त आपके सामने उसकी गिरफ्तारी की खबर आ सकती है। सिरसा से अमर जयानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हनीप्रीत के बाद अब राम रहीम केस की डायरी पलट लेते हैं। राम रहीम को लेकर रोहतक की सुनरिया जेल से 2 बड़ी खबरें आई हैं। दोनों ही खुलासे से पुलिस पर अब सवाल खड़े होते हैं। देखिए राम रहीम की वीवीआईपी कांड का सच। राम रहीम जेल में नींद में क्यों बड़बड़ाता है? राम रहीम को जेल में भूख क्यों नहीं लगती? जिधर से मिल जाए, नशा मिल जाए, हाय तो नशा मिल जाए, मर गया नशा मिल जाए। क्या राम रहीम जेल में हनीप्रीत के लिए तड़प रहा है? राम रहीम से जुड़े सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक है, वो है हनीप्रीत। राम रहीम की दुलारी हनीप्रीत पुलिस से भागी भागी फिर रही है, लेकिन हनीप्रीत से राम रहीम मिलना चाहता है, उससे मसाज कराना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बेचैनी तो यह है कि अगर हनीप्रीत पुलिस के हत्थे चढ़ी तो राम रहीम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
कभी राम रहीम खुद को देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु बताता था। वो अपने चेलों के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, अपने एक इशारे से भूत भगाने का दावा करता था। इसके तमाम सबूत आपके सामने रखेंगे। पहले ये जान लीजिए, रोहतक की सुनारिया जेल से राम रहीम से जुड़ी चौंकाने वाली खबर क्या है। जेल में बलात्कारी बाबा को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। बाबा के सर पर 24 घंटे डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट स्तर के अधिकारी का पहरा रहता है। आपको बता दें कि जिस दिन से बाबा सुनारिया जेल में बंद है, उस दिन से लेकर आज तक बाबा 4 घंटे से ज्यादा तक सो नहीं पाया है। हमारे सूत्र बताते हैं कि जेल के तमाम कर्मचारी और अधिकारी भी बाबा से खासे परेशान हैं, क्योंकि गुरमीत राम रहीम रात भर अपने बैरक में टहलता रहता है और ऐसी स्थिति में कई बार बाबा गुरमीत राम रहीम को नींद के लिए एल्प्रेक्स नाम की दवा भी दी जाती है ताकि गुरमीत राम रहीम को नींद आ सके। लेकिन बावजूद इसके गुरमीत राम रहीम की जब भी आंख लगती है तब वो नींद में कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता है। चिल्ला भी रहे थे, सुबक सुबक के रो भी रहे थे और पंजाबी में जैसे बोल रहे थे कि मैं की किता है, मेरा की कसूर है। वैसे भगवान का नाम लेके बोल रहे थे कि मेरा की कसूर है, मैंने की किता है, क्या हो गया मेरे नाल। सुना आपने, राम रहीम नींद की दवा लेता है। आप डॉक्टर से ही सुनिए कि बलात्कारी बाबा को इस नशीली दवा की जरूरत क्यों पड़ी। कुछ लोग इस दवा को एज ए सेडेशन यानी नशा के रूप में यूज करने लगते हैं और यदि इसको छोड़ दिया जाए तो एकदम बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं। जैसे एक आदमी शराब पीता है, उसके लिए शराब छुड़ा दी जाए, उसी प्रकार यदि अल्प्राजोलम जो दवा है, नींद की दवा है, उसको एकदम अचानक बंद कर दिया जाए तो एकदम आदमी व्याकुल हो जाता है। बलात्कारी राम रहीम को सुनारिया जेल में खाना देने से पहले उसकी जांच की जाती है। पूरी सुरक्षा के साथ उसे खाना परोसा जाता है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को कड़ी सुरक्षा के बीच भोजन परोसा जाता है। सुनारिया जेल में तमाम कैदियों के लिए खाना सीसीटीवी की निगरानी में बनता है, लेकिन गुरमीत राम रहीम को जो भोजन परोसा जाता है, उस भोजन को पहले जेल के आला अधिकारी चखते हैं और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है और इस रिकॉर्डिंग को करीब 1 हफ्ते तक संजोकर भी रखा जा रहा है। सवाल उठता है कि राम रहीम एक मुजरिम है, फिर उसके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? जेल प्रशासन उसके साथ एक साधारण कैदी की तरह सुलूक क्यों नहीं कर रहा? राम रहीम के भोजन पानी से लेकर उसकी नींद तक का ख्याल पुलिस क्यों रखती है? क्या राम रहीम और हनीप्रीत दोनों के मामले में पुलिस दोस्ताना रवैया दिखा रही है? क्योंकि एक तरफ पुलिस हनीप्रीत को पकड़ नहीं पा रही और दूसरी तरफ राम रहीम का जेल में पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रोहतक की सुनारिया जेल में जिन तमाम कर्मचारी और अधिकारियों की ड्यूटी गुरमीत राम रहीम के सुरक्षा में लगी हुई है, उन पर भी कड़ी नजर जेल विभाग हरियाणा का रख रहा है। उन तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों की कॉल डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है कि कहीं वो जेल के अंदर की सूचनाएं बाहर तो नहीं भेज रहे हैं। जेल जाने के वक्त हनीप्रीत को अंदर ले जाने की जिद, फिर पीठ में दर्द के नाम पर हनीप्रीत से मसाज कराने की मांग। जेल में मिलने वालों की लिस्ट में भी हनीप्रीत का नाम। हनीप्रीत को पास लाने के लिए राम रहीम ने सारे हथकंडे अपना लिए, बीमारी तक का बहाना बनाया, लेकिन सब बेकार। कानून और मेडिकल कसौटी पर उसकी हनीप्रीत की मांग खारिज हो जाती है और वो बेचैनी में दिन रात काटता है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ रोहित सावल, इंडिया न्यूज।